अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम शाह स्टोरी नंबर 3 फर्स्ट ईयर डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट के शार्ट आंसर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला शार्ट आंसर क्वेश्चन है वो है वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ। हैरी था वो ज़मीन पर वापस क्यों जाना चाहता था। हैरी वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ। हैरी जो है ये शॉर्ट स्टोरी का एक करेक्टर है जो कि ज़मीन पे वापस जाना चाहता था बिकॉज ही फेल्ट द डेंजर ऑफ अनफेवरेबल क्लाइमेट ऑन मार्स। जो कि मरीख के ऊपर जो कि एक वहाँ पर मौसम था वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र था, ख़तरनाक था, इसलिए वो वापस ज़मीन पे जाना चाहता था। ही थॉट, वो सोचता था, इफ़ ही स्टेड ऑन मार्स, अगर वो मरीख पे ज़्यादा देर रहे, ही वुड लूज हिज आइडेंटिटी, तो वो अपनी पहचान खो बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो। वो क्या पैदा करना चाहते थे, क्या बढ़ाना चाहते थे। दे वांटेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड राइस चिल्ड्रन अंटिल द एंड ऑफ वार। वो वहाँ पे सब्जियाँ उगाना चाहते थे और चाहते थे कि बच्चों की परवरिश हो जाए तब तक जब तक वहाँ पर जंग का अख्ताम नहीं हो जाता। दे वर होपिंग फॉर द अराइवल ऑफ रॉकेट्स। वो वहाँ पे रॉकेटों की आमद का इंतज़ार करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट सर्कमस्टेंसेस डिड द बिटरिंग फैमिली फेस। बिटरिंग फैमिली थी जो वहाँ पे मरीज पे रह रही थी, उनको किस किस्म के हालात जो हैं वो वहाँ पे फेस करना पड़े, उनको सहना पड़े। दे फेस्ड वेरी सर्फ क्लाइमेट एट मार्स। मरीज के ऊपर उनको बहुत ही खतरनाक और सख्त किस्म का मौसम है वो देखने को मिला। द विंड वॉज वेरी हॉट। वहाँ पे जो हवा थी वो बहुत ही गर्म थी। इट सीम टू किल दैम एनी मोमेंट। ऐसा लगता था, ऐसा मालूम होता था कि वैसे वो किसी भी लम्हे वो हवा जो गर्म थी वो उनको ख़त्म कर देगी। द हॉट एयर ब्रंट देयर हाउसेस। उन्होंने जो वहाँ पे अपने लिए जो झोंपड़ियाँ बनाई थी, जो छोटे छोटे घर बनाए थे, उस हवा ने उनको भी जलाकर राख कर दिया। द प्लॉट्स वेंट आउट ऑफ शेप्स। उनके जो तख्ते थे घर के वो बहुत ही शेप्स उनकी ख़राब हो गई। देर वॉज फोग एट नाइट। और रात को वहाँ पे धुंध छा जाती थी। देर वर मार्टिनस वायरस इन द एयर विच चेंज देयर अपीयरेंस। वहाँ पे एक मरीही जरासीम था जिसने उनकी फिजिकली साथ को ही, जिस्मानी साथ को ही बदल कर रख दिया। समर्स वर वेरी हॉट। जो गर्मियाँ थी वो बहुत ही गर्म थी। विच ब्रंट द कैनाल्स ड्राई। जिन्होंने नहरों को सुखा कर रख दिया। द पेंटेड हाउसेज अपीयर्ड फ्रेट एंड पील्ड। जो हाउसेस थे जहाँ मतलब पेंट किया गया था वो बिल्कुल जल कर राख हो गया, ख़त्म हो गया, उनकी शक्ल बिल्कुल ही बिगड़ गई। ब्रिटिश फैमिली एंड अदर्स। ब्रिटिश फैमिली और उसके साथ जो कुछ और लोग थे बिकेम वेरी टैंक एंड गोल्डन आइज। वो बिल्कुल काले हो गए और उनकी जो आंखें थी वो हीरे की, जो सोने की मानत चमकने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश फैमिली ऑन द हियरिंग द न्यूज़ ऑफ वार ऑन द अर्थ। जो ब्रिटिश फैमिली थी उनकी हालत क्या थी जब उन्होंने सुना कि ज़मीन पर जंग का अख्ताम हो गया है। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ वार ऑन अर्थ दे बिकेम सैड। जब उन्होंने सुना कि ज़मीन के ऊपर जंग का अख्ताम हो गया था वो बहुत ही अफसरदा हो गए। कोरा हैड ऑन द अर्थ हस्बैंड एंड डॉटर एंड स्टार्टेड वीपिंग। जो कोरा थी उसने अपने हस्बैंड को साथ दिया और बेटी को साथ लिया और रोना शुरू कर दिया। दे फेल्ट स्टैंडर्ड ऑन मार्स। क्योंकि वो मरीज पर अब उस किस्म के आदी हो चुके थे, वहाँ पे रिलैक्स फील कर रहे थे। हैरी वॉज ट्रेंचड इन स्वेट। और हैरी था वो अपना पसीना पहुँच रहा था, यानी कि वो बहुत ही परेशान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डेंजरस कैन अ मार्टिन वायरस बी। जो अमरीही वायरस था वो कैसे खतरनाक था। अ मार्टिन वायरस कैन बी डेंजरस फॉर अर्थिन पीपल। जो अमरीही वायरस था वो ज़मीनी लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक था। इट कैन चेंज देयर अपीयरेंस एंड मेक देम लूज देयर अर्थन आइडेंटिटी। वो वायरस इस तरह से खतरनाक था कि उसकी जिस्मानी साख बिल्कुल बदल कर रख सकता था और उनकी आंखें थी वो गोल्डन बना देता था। इस तरह से वो अपनी जो ज़मीनी साख थी, यानी कि देख के पता चलता कि ज़मीनी लोग हैं, वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल खो सकते थे और खो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट न्यूज़
डिड कोरा लिसन ऑन द रेडियो, कोरा ने रेडियो के ऊपर किस किस्म की न्यूज़ सुनी, क्या सुनी। द रेडियो फ्लैश टोल्ड दैट एटम बम्स हिट न्यूयॉर्क एंड ऑल द स्पेस रॉकेट्स वर डिस्ट्रॉयड। रेडियो के ऊपर उसने खबर सुनी, जो खबर चलाई गई, उसमें बताया गया कि एटम बम से वो चला दिए गए हैं न्यूयॉर्क के ऊपर, और तमाम जो स्पेस रॉकेट से जहाँ से हवा में सफ़र किया जा सकता था वो सब तबाह कर दिए गए हैं। देयर वुड नो बी मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, और उनके पास अब मज़ीद कोई रॉकेट नहीं है जो कि मार्स की तरफ सफ़र कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यही थे आज के हमारे सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार मुख्तलिफ इम्तहानात में पूछे गए हैं, मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर इनको बार बार पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।